हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो आज की वीडियो के अंदर जो आपका शासन की तरफ ही आपका आदेश आया जिसमें ये वाली बात कही गई है कि जो आपके सरकारी स्कूल है उनको अब गोद लिया जाएगा। और गोद कौन लेंगे, यानी जो अडॉप्ट करेंगे वो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे प्राइवेट स्कूल करेंगे, ठीक। और उसके अलावा क्या आप जो सुपर टेट की जो वैकेंसी रहेगी वो अब निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। जब स्कूल ही आपके प्राइवेट हो जाएंगे तो अभी वैकेंसी का क्या भविष्य रहेगा। तो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले शासन के आदेश से बात करते हैं, जहां से शुरुआत हुई। आप लोगों ने देखा जैसे ही आपका शासन की तरफ से आदेश आया तो इस नोटिस में, इस आदेश में क्या बात कही गई है। इस आदेश में बात कही गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपके परिषदीय स्कूल है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी, उन स्कूलों का निजी विद्यालयों के साथ युग्म यानी कि ट्विनिंग या फिर पेयरिंग कह लो, उनके किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। अब यही से सारी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड के अंदर घूम गई। क्या ये तो सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल होती है उनकी ट्यूनिंग हो गई, उनकी पेयरिंग हो गई, यानी अब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों मिल गए। और अब तो जो है गवर्नमेंट जो भर्ती है वो देखने को नहीं मिलेगी। जब स्कूल ही प्राइवेट हो जाएंगे तो भर्ती कहां देखने को मिलेगी। बट मैं आपसे कहता जा रहा हूं, एक एक पॉइंट को देखते जाना, सारी चीजें फैक्ट के साथ बताते जाऊंगा। जब वीडियो खत्म होगी तो शायद ही माइंड के अंदर आपका कोई डाउट बचेगा। ये चीज आपने समझ ली कि ये जो शासन का जो आपका ऑर्डर आया, ये आया कि जो आपका सरकारी स्कूल है और जो आपके प्राइवेट स्कूल है उनके पेयरिंग के संबंध में बात कही गई है, ठीक। क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है कि उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको आज की वीडियो के बाद बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो आपके एग्जाम में भी आती है, ठीक है, चाहे आप सुपर टेट की भी तैयारी करो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी हर टीचिंग एग्जाम के लिए आपकी जरूरी है। मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है, वरना सिंपल सा एक काम करो, मोबाइल के अंदर सर्च करो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डाउनलोड कर लेना। क्योंकि जो बात आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसके लिए आपको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट रह जाते हैं बताने के बावजूद भी, ठीक। तो भारत सरकार द्वारा लागू गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं डैश 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 इसको छोड़ दो। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो ट्विनिंग और पेयरिंग की प्रक्रिया है, इसके बारे में बिंदु 7.10 में निम्नवत उल्लेख किया गया है। भाई शासन ने वाली बात कही है कि जो ट्विनिंग और जो पेयरिंग वर्ड है ना, हम अपनी तरफ से नहीं लाए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जब उसके बारे में उल्लेख किया गया है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैंने तो पढ़ी हुई है, शायद आप लोगों ने जितने वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी हुई है, और पूरी पढ़ी हुई है उसकी तो मुझे पता है मिनिमम लोग मिलेंगे, 1% भी मिल जाए वो गनीमत होगी, ठीक है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना, और मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के बाद क्लोज 7.10 खोलना। अब देखो मैं आपके सामने खोली हुई है क्लोज 7.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, ये रही आपके सामने 7.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आपकी नीति थी, पूरे देश की सबसे बड़ी शिक्षा नीति थी। जितने बड़े सुझाव इस शिक्षा नीति में आए ना, आज तक किसी भी शिक्षा नीति में इतने बड़े सुझाव नहीं आए। अब इसके इस क्लोज में क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक स्कूलों में, यानी जो आपके प्राइवेट और जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है, उन दोनों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालयों को परस्पर संबंध किया जाएगा। आप देख रहे हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस वाली बात को कहा गया है कि दोनों के बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए इनको परस्पर संबंध आपस में किया जाएगा, ठीक। यहां पर बात हो रही है आपके निजी स्कूल की। जिस वर्ड को देखकर आप लोगों टेंशन में आ जाते हो ना, निजी वर्ड को, अब उसी वर्ड को आज मैं खत्म करूंगा, ठीक है, देखते जाइए। जिससे ऐसे संबंध स्कूल एक दूसरे से मिल सके और सीख सके, यानी जो प्राइवेट स्कूल है और जो आपके सरकारी स्कूल है एक दूसरे से मिल सके और सीख सके। यहां पर आप लोगों का कोई भी काम नहीं है, यहां पर बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से मिल सके, और जो वर्किंग टीचर है वो आपस में मिल सके, और ये सब लोग आपस में सीख सके। आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये सभी वहां पर वर्किंग टीचर और जो बच्चे हैं उनके बारे में बात हो रही है यहां पर, ठीक।
और उसके अलावा संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सके। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है और जो गवर्नमेंट स्कूल है, एक दूसरे के जो रिसोर्स है, संसाधन है, उनसे लाभान्वित हो सके। मान लीजिए अगर सरकारी स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो बड़ा है तो प्राइवेट स्कूल वाले वहां जाकर खेल सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है तो सरकारी स्कूल वाले वहां जाकर उनको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे के संसाधन है, रिसोर्स है, उनसे एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हो। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्लोज नंबर 7.10 के अंदर ये वाली बात कही गई है। जहां संभव हो इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। किन्हें शामिल किया जाएगा? आपके सरकारी स्कूलों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब आप लोग मुझे सिंपल सी एक बात बताइए, यहां पर अच्छी तरीके से उल्लेख दिया गया है पब्लिक स्कूलों का, निजी स्कूलों का आपस में शामिल किया जाएगा, एक दूसरे से सहयोग किया जाएगा, संसाधनों का आपस में इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इसके ऊपर कुछ हंगामा मचा? कभी हंगामा नहीं मचा। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जब इस पर ड्राफ्ट इसका तैयार बन रहा था, सुझाव मांगे जा रहे थे, क्या किसी ने इस पर सुझाव दिए? मेरे कुछ जानकार लोग हैं जिन्होंने इस पर सुझाव दिए थे और कुछ लोगों के रिकमेंड भी हुए थे। ठीक है, आप लोग मुझे बता देते, एक दो सुझाव मैं भेज देता, ठीक है, इस वाले वर्ड को कटवा देता, क्या पता कट जाता आपका। ठीक, तो देखो यहां पर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस वाली बात को कही जा रही है, वो आपके भर्ती के संबंध में नहीं कही जा रही है, वो वाली बात कही जा रही है आपके जो वहां पर वर्किंग टीचर है और जो वहां पर बच्चे आपके पढ़ते हैं, वो उनके आपस के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, भर्ती के संबंध में अगर आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खोलोगे और पढ़ोगे, अपने मोबाइल फोन में कर लेना ये वाला काम। भर्ती के संबंध में इतनी बार तो कहता है कि शिक्षकों की शिक्षा के बारे में बात करता है, शिक्षकों के बीएड के प्रोग्राम के बारे में बात करता है, शिक्षकों की भर्ती के बारे में ये तो कह देता है कि भाई जो अब टेट के नंबर है उसके भी नंबर जुड़ेंगे भर्ती के अंदर, भाई जो भर्ती होगी टीचर की उसमें अब आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है, यानी भर्ती के अंदर अब आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। बट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कभी भी आपके निजीकरण की बात नहीं होती। किसकी? प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होती, निजीकरण की आपकी बात नहीं होती। ठीक है, इसका उल्लेख कहीं भी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर आपका नहीं दिया गया है। तो जब निजीकरण की बात कहीं पर नहीं होती तो आप लोग इसके लिए अभी से इतना क्यों डर रहे हो? ठीक है, तो ये सिंपल आपका एक ऑफिस का एक काम था, एक ऑफिस का ऑफिशियल नोटिस था जो उनको भेजा गया था अभी। लेकिन अब आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, मुझे पता है अभी तक। ठीक, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी पूरा प्रोसेस चलना है, देखते जाइए। आई होप ये ऑफिशियली पढ़ने के बाद, ऑफिशियली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो शासन की तरफ से जो ऑर्डर आया था वो उन्होंने रात में अपनी तरफ से नहीं दिया, उन्होंने रिकमेंड किसको दिया, हवाला किसको दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्लोज नंबर 7.10 को, जिसके अंदर सेम ये वाली बातें लिखी हुई है। यहां तक आपको ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, और वरना भर्ती के अंदर तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये वाली चीज लिखी हुई है। बट ये इंटरव्यू होगा अभी नहीं होगा वो बात की बात है, मुझे अभी नहीं लग रहा इंटरव्यू वगैरह आपकी भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। आगे कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, फलाना फलाना करने के लिए इसके अंदर दिया हुआ है 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय या कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई भी आपका ऐसा प्राइवेट स्कूल के साथ में पेयरिंग या ट्विनिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में आपका कोई भी निजी स्कूल रहेगा या शासकीय प्राप्त सहायता प्राप्त कोई भी रहेगा तो उसके साथ आपका परिषदीय स्कूल का आपका ट्यूनिंग यानी कि पेयरिंग किया जाएगा। वो दायरा दे दिया कि 5 से 8 किलोमीटर का, या फिर आपके परिषदीय विद्यालय को गोद यानी कि अडोप्ट किया जाएगा। अब देखिए ये जो वर्ड है ना अडोप्ट, मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे लेते हो, आप लोग इसको पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो, लेकिन मेरे नजरिए से आप लोग देखोगे ना, किसी के भी नजरिए से देखोगे, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है आपका जो आपका रहता है ये अडोप्ट। पता है कितना वर्ड है? अगर मुझे मेरे पास मतलब संसाधन हो, मेरे पास पैसे हो ना, मैं आप लोगों में से बहुत से बच्चों को गोद ले लूंगा। गोद लेने का मतलब है हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर मैं किसी स्कूल को गोद ले रहा हूं, अगर मैं किसी गांव को गोद ले रहा हूं तो समझो मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। और ये हवा में कहीं कहीं बात नहीं है गोद लेना। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो आपको बताता हूं। गोद लेने की जो शुरुआत है ये बेसिकली आपके पहले सांसद ग्राम योजना शुरू करी थी जो प्रधानमंत्री जी ने करी थी, तो उन्होंने गांव गोद लेने की शुरुआत करी थी। बहुत से जो सांसद थे, ठीक है, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, इनफैक्ट प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कई सारे गांव गोद लिए थे। उसके बाद स्कूल को गोद लेने की प्रथा शुरू हुई थी। तो स्कूल को गोद लेने की जो प्रथा शुरू हुई थी, हमारे कह रहे हो देश कह रहे हो, हमारे जो ये यूपी है जो, उसके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा परिषदीय विद्यालय है। तो उसके अंदर क्या है, कायाकल्प की एक योजना चल रही है
जब आप लोगों की कभी मतलब जॉब वगैरह लग जाएगी तब भी आपको ये योजना देखने को मिलेगी। कायाकल्प बहुत ज्यादा फेमस चल रही है स्कूलों के अंदर, जो आपके बेसिक परिषद के आपके स्कूल है, ठीक है। तो कायाकल्प की योजना चल रही है। इस योजना के अंदर क्या होता है, पेयजल, फर्नीचर वगैरह, पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी वगैरह, इन सब की मतलब जो जो बेसिक जरूरतें होती है स्कूल के अंदर, उस पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है सरकार की तरफ से। मेन आपकी योजना है जो आपकी कायाकल्प की योजना है, ठीक है। उसके साथ में आपका गोद लिए गए जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनकी संकल्पित सूची प्रत्येक 15 दिन में मुख्य सचिव को प्रस्तुत करनी होगी। और गोद लेने के लिए किस किस को कहा गया है, मंडला आयुक्त को, जिलाधिकारी को और राजपत्रित अधिकारियों को, कि भाई कम से कम एक परिषदीय स्कूल को तो आप लोग गोद लीजिए। और उसके साथ साथ कहा गया है सांसदों को कहा गया है, विधायकों को कहा गया है। अब आप लोग सिंपल से एक बात बताओ, अगर किसी सांसद ने एक परिषदीय स्कूल को गोद ले लिया तो समझो उस स्कूल की जिम्मेदारी उस सांसद, उस विधायक, उस जिलाधिकारी के पास मिल गई। उस स्कूल की हालत कैसे बदल जाएगी आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। टीचर टाइम पर जाएगा, एमडीएम टाइम पर बनेगा, ठीक है। उसके अलावा पढ़ाई अच्छी तरीके से होगी, क्वालिटेटिव सारी चीजें देखने को वहां पर मिलेगी। तो गोद लेना इट्स नॉट अ बैड साइन, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा साइन होता है। अगर मुझे कहोगे मेरे पास पैसे हो तो मैं कितने स्कूल गोद ले लूं, ठीक है। तो गोद लेना बहुत अच्छा साइन है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल गोद ले रहा है, कोई मंत्री गोद ले रहा है, XYZ कोई भी किसी स्कूल को गोद ले रहा है, अभी शायद रामपुर के अंदर 150 स्कूल को गोद ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा साइन है भाई, गोद ले लिया। जितना गोद लोगे उतना ज्यादा स्कूल की ग्रोथ बढ़ेगी। मुझे समझ में नहीं आया इसको नेगेटिव क्यों ले लिया, ठीक है। तो गोद लेना एक अच्छा साइन है, जितना स्कूल को अडॉप्ट किया जाएगा उतना ही ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो अप्रैल के अंदर चली थी स्कूल चलो अभियान था, उसके अंदर इस योजना को शुरू करा गया था, गोद लेने की जो योजना थी। आई होप यहां पर आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि भाई जो आपकी जो स्कूल को जोड़ने की पेयरिंग या ट्यूरिंग की जो योजना थी, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर थी, वहां से इसको लिया गया। और उसके अलावा जो गोद जो लिए जा रहे हैं ये अब की आपके अभी से नहीं चल रही, पहले से ही चलती आ रही है, ठीक है। जो आपका स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था आपका